कुछ चर्चा करते हैं और उत्तर करते हैं, उसको परिप्रश्न कहा जाता है। इसीलिए सभी भाइयों और बहनों को चाहिए कि अपने पारिवारिक काम से कुछ भी टाइम मिले तो उस समय सांसारिक बात न करके अपना परिप्रश्न में समय लगाना चाहिए। तीसरा है सेवा। सेवा हम उसे करते हैं बिना शुल्क के लिए। जब हम किसी की मदद करते हैं, सेवा करते हैं, उसको सेवा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारी संस्था में यहाँ वहाँ हम 5 साल समय दिया, सेवा किया, मगर नहीं, वो सेवा नहीं, क्योंकि उसके बदले में कुछ लिया। जब उसके बदले में कुछ लिया जाता है तो वह सेवा न कह करके व्यापार कहा जाता है। इसी क्रम में हम आप लोगों के सामने 3 सोपान की और बात करेंगे। पहला सोपान है, कोई भी व्यक्ति अपने आप को जान लेता है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मुझको कहाँ जाना है, मेरा मेन लक्ष्य क्या है, यही यथार्थ ज्ञान। उठने के लिए बोलो ना। इसकी पुष्टि गीता ने लिखी है। आत्मज्ञानं वियोज्ञानं ज्ञानान ज्ञान ज्ञान तान ज्ञानाभासान सारस नर। वहां पर यही दर्शाया गया है कि अपने आप को ही जानना सर्वोच्च ज्ञान है। इसके बाद हम एक महान उपदेशक, महान समाज सुधारक कबीरदास जी को लेते हैं। उन्होंने भी इसी पर संकेत किया, कहवा से अइला हंसा, कहवा समैला हो राम, कहाँ कर बनौला हंसा, कहाँ लपटे बोलते हैं। निराकार से हंसा अइला, माया में लपटेला हो राम, काया घर बनौला हंसा। इस तरीका से वो भी मनुष्य के जीवन की पूरा ही स्टोरी अपने इसमें डाल दिए। अब हमारे देश में एक बहुत बड़ा भक्त ध्रुव हुए, उन्होंने भी हमारे दरवाजे पर कोई भी आता है वो तो हम भगवान है, देवता है। इसीलिए कहा गया है, हम में राम तुम में राम, सब में राम समाया है, कर ले भक्ति प्रेम सबसे कोई नहीं पड़ाया है। इसलिए हमको सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। इसी से समाज में आपका अस्तित्व अच्छा है। 5वां इंद्रिय निग्रह। तो देखिए इंद्रियां हमारे पास कितने 10 है। 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया। कहा गया है इंद्रियाणाम मनोनाथ मारुत, यानी इन इंद्रियों का कंट्रोल कौन है? मन है, और मन का कंट्रोल वायु है। इसीलिए ना प्राणायाम सिखाया जाता है। इसी के साथ साथ धर्म भी इंद्रियों के कंट्रोल के बात करता है। वो कहता है धृति क्षमा दमोस्तयन रौद्रम इंद्रिय निग्रह धीर विद्यान सत्मा क्रोधम दशकम धर्म लक्षणम। यानी धर्म भी कहता है, देखो जी धर्म के 10 लक्षण होते हैं, जिसमें इंद्रियों पर नियंत्रण करना भी बहुत जरूरी है। अगर इन 10 नियमों का पालन नहीं करता है तो वह धार्मिक नहीं। षष्ठं च प्रत्याह, 6वां नियम है कि सभी लोगों को प्रतिमा आहार ग्रहण करना चाहिए। प्रतिमा आहार और शाकाहारी में क्या अंतर है? प्रतिमा आहार भी शाकाहारी होता है, मगर शाकाहारी कह देने पर उसमें डोज की मात्रा का कोई नियम नहीं रहता। मगर प्रतिमा आहार कह देने का मतलब है उसका नियमित डोज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए दूध शाकाहारी है, अगर 1 पाव दूध आप
बचा सकते हैं तो वो तो प्रतिमा आहार होगा। मगर 1 लीटर दिया गया तो क्या हुआ? वो तामसिक बन गया, वह प्रतिमा आहार नहीं माना जाएगा। तो इसलिए शाकाहार जो उसको प्रतिमा आहार नहीं करना चाहिए। इस तरह से जो 6 नियमों का पालन करेगा उसको उस अपने लक्ष्य में पहुंचने में कोई रोक नहीं सकता है। 7वां जो है प्रभु की परमात्मा की कृपा अवश्य ही उसके साथ रहेगी। फिर प्रतिमा आहार के बारे में शिव जी क्या कहते हैं? अधिक भोजन रोग मूल मार क्षयकम तस्मात् भोजनम सर्वदा परिहरेत्। कभी भी आप लोग भोजन करें तो परहेज के साथ करें, क्योंकि भोजन ही अधिक भोजन ही रोग का कारण बनता है। तो मैं समय अभाव के कारण मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। परम पिता बाबा की परम पिता बाबा की वीडियो प्रदर्शित हो गए हैं। देने से यह बीमारी दूर हो जाएगी। तो लोगों ने कहा बहुत सस्ता दवाई है मगर देगा। कभी भक्तों से पूछा गया तो कहे नहीं हम नहीं देंगे, हमारा तो नर्क हो जाएगा। यानी वहाँ पर कोई मौजूद जो भक्त थे कोई अपने पैर का धूल देने को तैयार है। और वो नहीं भाई चलो देखो गुरुवर में कोई बड़ा भक्त हो शायद दे सके। वहाँ से कुछ भक्त करते थे और जब आए का कोई तो वहाँ पर लोगों ने पूछा हमारे कृष्ण भैया के क्या हाल है? उन्होंने कहा भाई सब ठीक है मगर सर में दर्द है, इसी से परेशान है। तो कहे अरे कोई उपचार नहीं क्या? उपचार है मगर मिल नहीं रहा है। मतलब क्या उपचार है? कहे कोई भी भक्त अगर अपने पैर का धूल दे दे तो ठीक हो जाएंगे। वो भक्त कहता है इसमें करीब कौन सी बात है, लो हमारे पैर की धूल ले जाओ। कोई भक्त उसी में से कहा देखा कि तुम अपने पैर की धूल दे दोगे तो क्या तुम्हारा नरक नहीं हो जाएगा? हमारा नरक हो सारा को कुछ भी हो इससे क्या लेगा? हमारे प्रभु तो ठीक हो। तो तगड़े भक्त जो होते हैं अपने के लिए कुछ नहीं सोचते हैं, कोई सदा परमात्मा को खुश करने के लिए। उसके बाद हम जो हमारे इष्ट या गुरु जो हैं जिसके लिए हम आनंद करने के लिए तपस्या करते हैं उसके गुणों का वर्णन हम शास्त्र के माध्यम से आप उनके सामने अवगत कराना चाहते हैं। असित गिरसम सिंधु पात्रे सुर तरवर शाखा लेखनी पात्र मुर्वी यानी अधिकत यद ग्रहित्वा शारदा सर्वकालम तथापि बुरा नामी पारण न जाए। यानी उस ब्रह्म के गुणों का वर्णन करने के लिए विद्या की माँ सरस्वती खुद हिमालय पहाड़ को सिराही की टिकिया बना लें, पूरे समुद्र को दावात के रूप में ग्रहण कर लें और फूल तरवर के वृक्ष के शाखाओं को कलम के रूप में प्रयोग करें और पूरे आकाश को कागज मान करके उनके गुणों का वर्णन करना चाहें तो यह संभव नहीं है, यह नहीं कर सकते। तो हमने वेद में ब्रह्म विज्ञान के बारे में चर्चा जो करने जा रहे हैं उसका पहला स्रोत है
अनुभूति बिना मूढ़ो वृथा मन मोदते प्रतिबिंबित साक्षात फलास्वाद न मोदवत। जिस व्यक्ति के ब्रह्म के बारे में अनुभूति नहीं है, वह कितना हो शास्त्रार्थ करे, पूजा पाठ करे, कुछ भी करे, उसको ब्रह्म की अनुभूति हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनका ब्रह्म जो होते हैं उसके तक ही रह जाते हैं। जैसे हम किसी वृक्ष पर लगे फल के प्रतिबिंब को देखकर उसके फल के स्वाद को नहीं पा सकते हैं, उसी तरह से वे भी ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति नहीं कर सकते। उदाहरण मान लीजिए कोई मेधावी छात्र है और उसके अंदर एक अच्छा विद्वान होने की खूबी छिपी हुई है, फिर भी अगर उसे हम समय से शिक्षा दीक्षा का विशेष व्यवस्था नहीं करते हैं तो वह समय से विद्वान नहीं हो सकता। उसी तरह से हर मनुष्य के अंदर वह जो है ब्रह्म प्राप्ति की चिंता जो छिपी रहती है, मगर क्या उसे ब्रह्म साधना से दूर रखा जाए तो क्या संभव है? नहीं, वो भी ब्रह्म से दूर ही रह जाए। इसलिए हमें उस सतगुरु की जरूरत है और उसके कृपा की भी जरूरत होती है। सौ बहुत दरिद्र यश आशा विशाला मनसी ज्व प्रपुष्ठे वो अर्थमान वो दरिद्र। इस संसार में सबसे बड़ा दुखी वही है जिसके ऊपर अनगिनत लाखों लाख इच्छाएं उसके मन पर बाधित हैं। अगर उसका मन संतुष्ट हो जाए तो उसके लिए न कोई धनी है न कोई गरीब। किसी कवि ने लिखा, गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समाप्त। सबसे मूल चीज है संतोष। सर्वरूप मयि देवी सर्वदेवी मयं जगत ततो हम सर्वरूपांग तांग नमाम परमेश्वरी। यह जो संसार में जो देख रहे हैं, रंग बिरंगी दुनिया देख रहे हैं, वह क्या है? केवल माया का ही रूप है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए मैं विश्व स्वरूप धारणी माँ को मैं बार बार प्रणाम नहीं होता है। ये प्रकृति का उद्भव कैसे हुआ तो हम जानते हैं। मन का सृजन करानी प्रकृति और मन ही काल का परिणाम है। अगर मन न हो तो काल का कोई अस्तित्व ही नहीं। इसलिए वह जो प्रकृति है कालातीत है, अजा है। दैवी हिस्वा गुरुमयी मम माया युक्तवा मामेव ये प्रपंचते माया निदान रंग। यह जो माया है ना, माननीय योगेश्वर कृष्ण भगवान कहते हैं, यह जो माया है ना वह मेरी दासी है, मगर वो कितना गलौती है कि इसके आक्रमण से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। अगर कोई भी व्यक्ति इसके आक्रमण से बचना चाहता है तो मेरी शरण में आ। जिस दिन से वो मेरी शरण में आ जाएगा उस दिन से यह प्रकृति उसको तंग नहीं करेगी बल्कि मदद करेगी। इसी पर योगेश्वर प्रभु बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयि मासु। बोलते हैं देखो जी भक्त, अगर कोई भी
इन सब प्रपंचों को त्याग कर छोड़कर मेरी शरण में आ जाता है। प्रपंच माने क्या? आज मान लीजिए हम लोग आनंद मार्केट धर्म महासम्मेलन बैठे हैं, इसी में तो होते हैं, कल दुनिया की पूजा करेंगे, नाना प्रकार के लोग पूजा पत्कार करते हैं, तो इसी को कहा जाता है प्रपंच। क्योंकि कृष्ण भगवान ने तो बोला देखो जी, मैं ही सब जगह पूजवाता हूँ, हर कितना ही है, किस भाव में तुझको कोई पूछता है। अगर कोई मुझे भूत प्रेत के भाव में पूजेगा तो उसके सामने तो मैं प्रेत ही बनकर नहीं आऊंगा। तो उसके ही ऊपर निर्भर है जैसे वो हमको माने। तो इसलिए कहते हैं अगर कोई सब धर्मों को प्रपंच को त्याग कर मेरी शरण में आ जाता है तो उसके सभी पापों को दूर करेगा, उसको मुक्ति को प्रदान करेगा। इदं तीर्थ मिदं तीर्थ भ्रमत तमसा जना आत्मतीर्थ न जानन किम मोक्ष बनाना। सभी लोग ब्रह्म की प्राप्ति के लिए इधर उधर दौड़ लगाते रहते हैं। कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई गुफाओं में नाना प्रकार के उसको ढूंढने के लिए जाते हैं। मगर क्या होता है, जितना ही उस ब्रह्म के खोज में वो लोग जाते हैं वो ब्रह्म उतना ही दूर भागता चला जाता है। इसका कारण क्या? इसका उदाहरण देते हैं मृगमरीचिका का नाम आप लोग सुने होंगे। मृगमरीचिका का मतलब होता है जब जेठ वैशाख में जब कड़ाके की गर्मी पड़ती है उस समय सूर्य की किरणों का एक प्रतिबिंब बनता है, जैसे वो मालूम पड़ता है कोई जलाता है, और उनका प्यास से व्याकुल होकर के दौड़ उस प्यास बुझाने के लिए दौड़ता जाता है। मगर वो जितना ही जाता है उतना ही वो तो वास्तव में जलाशय तो है नहीं, वो तो प्रतिबिंब है, उतना ही भागता चला जाता है। इसी तरह हम लोग जितना ही ब्रह्म को खोजते हैं, क्योंकि हमारा रास्ता तो गलत है, क्योंकि वो जो ब्रह्म है सूक्ष्म है और उसको हम बाह्य जगत में खोजते हैं, उतना ही दूर चला जाता है। और वो जो है एक दिन भर दौड़ते दौड़ते अंत में गिर जाता है, मर भी जाता है। उसी तरीका से हम लोग जो हैं मूर्ति पूजक जो हैं दौड़ लगाते रह जाएंगे, मगर ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। हम सोचते हैं कि वो ब्रह्म क्यों नहीं मिलता है, कहाँ रहता है, उसका थोड़ा हम लोग पता लगाएंगे। तो पहला नंबर में हम ब्रह्म की प्राप्ति के लिए वेद शास्त्र के अनुसार खोजने का प्रयास करेंगे। शास्त्र में लिखा नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिना नाम हृदयन च मद भक्ता यत्र गान तत्र तिष्ठामि नारद। विष्णु भगवान कहते हैं देखो जी, जानते हो मैं कहाँ रहता हूँ? देखो जी, मैं मंदिर मस्जिद में नहीं बैठा रहता हूँ और योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ, क्योंकि उनका तो हृदय और रूखा सूखा हो जाता है। तो रहते कहाँ है? यहाँ पर हमारे भक्तगण मिल करके मेरा गुणगान करने के लिए तैयार रहते हैं। वहां तो बिना बुलाए मैं पहले से ही हाजिर रहता। अब हम वेद शास्त्र के अलावा अन्य जगहों पर थोड़ा खोजें ब्रह्म के बारे में। इसके बाद एक हमारे जो महान उपदेशक, महान भक्त जो कबीर दास आए थे, उन्होंने अपना सुझाव दिया क्या, तू का मुझको ढूंढे बंदा, मैं तो तेरे पास में, ना मैं छुड़ा ना गड़ासा ना काबे कैलाश में, जो तू मुझको ढूंढन चाहे मिल जाए हो क्षण भर की आस। कहते हैं देखो जी बंदे, मुझको तुम कहाँ कहाँ खोजोगे? हम पूरा गलास में नहीं रहते हैं, काबे गलास में नहीं रहते हैं, मैं तो तेरे पास ही हूँ, मगर निष्ठा और आत्मसमर्पण के बल पर तुम खोजो तो नहीं ले लेगा, तुम ले जाओ। ठीक,
हमने दो माध्यमों से देखा ब्रह्म के बारे में। अब हम लोग चले आनंद मार्ग दर्शन के अनुसार ब्रह्म का थोड़ा पता लगाएं। आनंद मार्ग दर्शन कहता है देखो जी, ब्रह्म बहुत ही सूक्ष्म है और हमारा मन भी सूक्ष्म है, यानी ब्रह्म हमारे मन के अंदर रहता है। अब यह प्रश्न उठता है, मन जो है कैसे है, वो कैसा है, उसके बारे में थोड़ा हम लोग चिंतन करेंगे। तो देखिए, जो ये भौतिक जगत का जब निर्माण हुआ तो 5 तत्वों का निर्माण हुआ, शीत जल पावक गगन से। इसमें सबसे सूक्ष्म तत्व आकाश तत्व और सबसे वस्तु पृथ्वी तत्व। जब तत्व इस पर यह भी उठता है ये भाई 5 ही तत्व क्यों बने, 6वां तत्व क्यों नहीं बना। 6वां तत्व इसलिए नहीं बन पाया, ये जब वो ब्रह्म के ऊपर जब प्रकृति ने आघात किया तो धीरे धीरे जो संकुचित होते होते स्थूल रूप धारण किए, तो पृथ्वी से अब ज्यादा संकुचित, उसका आयतन संकुचित होने को नहीं रह गया, इसलिए 6वां तत्व नहीं बन पाया। मगर तमोगुणी प्रकृति का प्रभाव पृथ्वी के हर कण पर पड़ता है और पड़ता रहेगा, हमेशा हमेशा रहेगा। इसलिए तमोगुणी प्रकृति का प्रभाव पदार्थ रहे पृथ्वी के हर कण पर पड़ता रहता है। आज जब बाह्य ओर से जब संघर्ष होता है तो उसका विपरीत आंतरिक संघर्ष भी उत्पन्न होता है। यह न्यूटन का भी सिद्धांत है, प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है और उस वस्तु का अस्तित्व तब तक बना रहता है जब तक ये दोनों बल कार्यरत रहते हैं। अगर उसमें से दोनों बल में से कोई भी बल अगर निष्क्रिय हो जाता है तो वहां विस्फोट हो जाता है। इसी पर कहा गया है आनंद सूत्रम के द्वारा, तीव्र संघर्षेण थोड़ी विधान जड़ान चित्तान मानव धात्वा। जब बल का विकास तीव्र हो जाता है तो कुछ धातु चूर्ण विचूर्ण होकर के आकाश तत्व से भी मानव धातु या धातु रूपांतरित। अब देखिए, आकाश तत्व जो है हमारे समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसको हम अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से नहीं देख सकते। उसके अंदर एक ही तन्मात्रा है ना, शब्द के माध्यम से ही उसको हम जान सकते हैं। अब जो मन तो और सूक्ष्म हुआ, लाखों लाख सूक्ष्म हो गया उससे, तो इसको हम कैसे पहचानेंगे, कैसे देखेंगे। बाबा फिर कहते हैं देखो जी, मन जो है ना, मन के 5 कोष होते हैं, पंचकोशात्मक द्रव्य सत्ता कदली पुष्पवत। यानी इसके 5 कोष क्या हैं? काममय कोष, मनोमय कोष, मानस कोष, विज्ञानमय कोष और धर्ममय। अब जिस तरीका से केले के फूल में एक पंखुड़ी के बाद दूसरी पंखुड़ी धीरे धीरे मुलायम होती चली जाती है, उसी तरह से हमारे मन का जो कोष है स्थूल से धीरे धीरे सूक्ष्म होता चला जाता है। तो अब वो जो धर्ममय कोष बना वो कितना सूक्ष्म हुआ। अब थोड़ा तर्क से हम लोग उसके सूक्ष्मता को देखें कि कितना सूक्ष्म हुआ मन। देखिए, किसी को भी रहने के लिए कोई जगह बनाई जाती है, जैसे हम मकान बनाते हैं तो हमारे आयतन से मकान बड़ा है, तभी तो उसमें हम आसानी से रह लेंगे। तो जाइए हिरणमय कोष में जहां पर ब्रह्म को रहना है पुरुष को, वो अब कितना सूक्ष्म है कि इसमें आसानी से रह लेता है। यानी कहने का मतलब जो है, ब्रह्म इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, आप लोग आत्म करके देख सकते हैं। इसलिए हमको जब ब्रह्म की प्राप्ति करनी हो तो उसको अंतर्मुखी ही पा सकते हैं, बाह्य जगत में कहीं पा ही नहीं सकते। इसलिए हम लोग
योग साधना के माध्यम से ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। फलस्य सिद्धि प्रथम लक्षणम, द्वितीयं श्रद्धायुक्तम, तृतीयं गुरु पूजनम, चतुर्थो समता भावो, पंचमो इंद्रिय निग्रह, षष्ठम च प्रतिमाहारो, सप्तम नय विद्यते। देखिए शिव की युक्ति है। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी लक्ष्य में, किसी भी वस्तु में अगर उनका अपने को सफल बनना चाहता है तो इन 6 नियमों का अगर पालन करता है तो निश्चित ही उसमें सफल हो जाता है। तो पहला नियम है किसी काम में उसमें पूर्णतया हमको लाभ लेना है तो पूर्ण विश्वास के साथ उसमें हम काम करें। यह मान लें कि हम निश्चित ही इसमें सफल होगा, मुझको कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो रोक ले, मुझको सफल होना और वो मनोभाव बना देना। दूसरा क्या है? श्रद्धा युक्त। कोई भी काम अगर श्रद्धा से आप करते हैं तो निश्चित ही सफलता आपके हाथ लगे। तृतीयम गुरु पूजनम, जिस तरीका से हम लोग तन मन धन हर क्षेत्र से गुरु की बातों को मानते हैं और उनके आज्ञा का पालन करते हैं, उसी तरीका से उस विषय में भी आपको तल्लीन होना पड़ेगा। चतुर्थो समता भाव, समाज में सबके साथ एक साथ व्यवहार करना होगा। इसका उदाहरण बाबा ने कैसे दिया है? जैसे माँ कहते हैं देखो जी, किसी के घर पर कोई शादी है, ब्याह है, कीर्तन है, भजन है, कोई फंक्शन हो रहा है तो उसके घर का मुखिया जब समाज के लोग आते हैं तो कैसे मेंटेन करता है। मान लीजिए कीर्तन हो रही है, एक साधारण व्यक्ति आया तो प्रबंधक क्या करता है? दादा आ गए नहीं? हाँ, अच्छा स्थान ले बैठे। फिर कुछ समय के बाद एक मीडियम क्लास करके आदमी आता है तो कहते हैं दादा रहोगे, स्थान ग्रहण करिए ना। कुछ समय के बाद कोई मान लीजिए बहुत ही महान व्यक्ति आ गया तो वह प्रबंधक बल्कि बैठा तो उठकर खड़ा हो जाता है और एक्टिंग के साथ क्या कहता है? आइए आइए आइए, आप ही के लिए देखिए स्थान है, आप इस पर ग्रहण करें। आप तो आके हम लोगों को धन्य हो गए, हम लोग आपका दर्शन करके प्रभु स्थान है। तो देखिए ये कहीं भी अपने दरवाजे पर